हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और इसका मैंने बोला था ना, मैं फुल वीडियो केमिस्ट एंड प्ले का डालने वाली हूँ। तो ये इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। आप लोगों को इसे बिल्कुल ख़रीदना चाहिए जिसकी भी अंडरआर्म्स काली हो चुकी है ना, क्योंकि देखो भाई, अगर कोई स्लीवलेस पहनता है या कुर्तियाँ पहनता है तो उसके लिए ये ज़रूरी है। किसी को भी अंडरआर्म्स अपनी काली नहीं पसंद है, मुझे भी नहीं पसंद है। और मेरे हमेशा ब्राइट रहती हैं और मैं हमेशा वैक्स यूज़ करती हूँ, अपने हाथ से भी कर लेती हूँ। और यहाँ मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ, छोटे बच्चे को लेके जाना इम्पॉसिबल होता है, तो मैं घर पे ही कर लेती हूँ। पर मैं अपना ध्यान रखती हूँ भाई, जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं अपना ध्यान रखती हूँ। तो ये जो है ना, ऐसे है ये, ऐसे ये बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छा। इसमें विटामिन सी है और ये पिगमेंटेशन जो अंडरआर्म्स में होती है उसको कंट्रोल करता है। मेरी अंडरआर्म्स बहुत साफ़ हो गई हैं, बहुत ज़्यादा। मैं इसको 1 महीने से यूज़ कर रही हूँ, 1 महीने बाद मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ। और शायद ये 25 जनवरी को आ गया था और 25 जनवरी कल कल 25 फरवरी हो गई। और मैं तभी, मेरा वीडियोस कभी कभी होता है ना कि 2 दिन बाद आते हैं, 3 दिन बाद, क्योंकि मुझे चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर करना होता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी ये है 9.97 ml का है और ये मुझे 399 का पड़ा है, ठीक है। और इसकी जो सेल्फ लाइफ है ना, वो 36 महीने है, मतलब 3 साल, 12 में 24 36, हाँ, 3 साल आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो और ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें इसमें लिक्विड जैसा भरा हुआ है। ये इतना अच्छा स्मेल करता है, बहुत अच्छी स्मेल करता है। आप नहाने के बाद लगा लो तो आपकी ना अंडरआर्म से बदबू जैसे पसीना आता है, क्योंकि मेरे पसीना नहीं आता है बट मेरे अंडरआर्म्स काली हो गई थी, प्रेगनेंसी के टाइम मेरी काली हो गई थी। तो मैंने इतना ध्यान ही नहीं किया, अब छोटा बच्चा होता है ना तो कोई ध्यान नहीं दे पाता। वैसे लोग बोलते हैं दही लगा लो, नींबू लगा लो, और वो क्या बोलते हैं, प्याज, आलू और टमाटर, जो भी होता है ये सब करने में जितना टाइम लगता है ना, कि उनको कसो, पीसो, लगाओ, छिलके करो, ये करो। हाँ, मानते हैं अच्छे घर की घरेलू चीज़ें हैं, पैसे आपके नहीं खर्च होंगे, जो घर की चीज़ें हैं उन्हीं से आपका काम चल जाएगा। बट उन सब का झंझट का इलाज एक ये है। मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मैंने सोचा था कि फालतू में पैसे क्यों बर्बाद करना, इसी को खरीद लो, काम मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मैं पर्ल का यूज़ करती थी, पहले मेरी अंडरआर्म्स काली नहीं थी तो बस ऑडियोर के लिए यूज़ कर लेती थी कि कपड़े वगैरह पहनो जब गर्मी होगी तो अ, ऐसे लगता था स्मेल जैसी आने लगती है, सबके आने लगती है। तो मैं उसका यूज़ करती थी, ब्राइटनिंग का। और उसके बाद में मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर प्रेगनेंसी आ गई तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और मुझे कोई इतना बताने वाला भी नहीं था कि अगर प्रेगनेंसी में ध्यान रखते रहते ना तो इतना इतना नहीं झेलना पड़ता जितना झेलना पड़ रहा है। अंडरआर्म्स काली हो गई, फेस में इतनी सारी दिक्कतें हो गई, दाग हो गए, धब्बे हो गए, मुहासे हो गए। गर्दन मेरी काफ़ी काली थी जो कि अब सही हो रही। मेरे ये हाथों के ये जो होते हैं नकल्स, ये मेरे सारे काले हो गए। मतलब मैंने पूरी प्रेगनेंसी में सिर्फ खाया है और हँसा है, और इसके अलावा मैंने कुछ भी कोई रूटीन फॉलो नहीं किया, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए भाई। प्रेगनेंसी एक ऐसा होता है, अगर आपका बच्चा नहीं है, आपका अगर पहला बच्चा है, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर जो आप जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हो ना, अपने पति के साथ अलग रहते हो, तो अपनी केयर करो। सबसे अच्छा होता है अपनी केयर करना। और केयर करना ऐसा कि जैसे अपने फेस का ध्यान रखो, अपने बेली में ना मॉइस्चराइज़र बहुत सारा लगाते रहो। मैंने लगाया तो था बट पेट की जब स्किन खिंचती है ना तो वो स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, स्ट्रेच मार्क्स तो मेरे कम हैं बट हैं। तो मैंने ध्यान दिया है पर मैं उतने अच्छे से ध्यान नहीं दिया मैंने, जो मुझे देना चाहिए। अब जो मेरे साथ वो चीज़ें हो गई है ना, तो उस चीज़ को लेकर मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, मुझे इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए था। और रही बात अंडरआर्म्स की, ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग भूल जाते हैं। शायद ये छोटी-छोटी चीज़ें ना हम लोगों को कहीं न कहीं आगे चल के एक हेजिटेशन में डाल देती हैं। हेजिटेशन में ऐसा डाल देती हैं कि आपका पूरा शरीर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर अगर आपके अंडरआर्म्स काली हैं ना तो आप कभी स्लीवलेस नहीं पहन सकते हो, बिल्कुल नहीं। और मैंने ये कुर्ता मंगाया था अभी इसी 2025 में मंगाया था। तब मेरी अंडरआर्म्स, मैंने ध्यान दिया कि मेरा अंडरआर्म्स बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने यूज़ तो किया, पहना तो ऐसा तो है नहीं कि मंगा लिया तो मैं नहीं पहनूंगी, पहना तो मैंने। बट मेरे माइंड में एक रहा कि नहीं, मुझे अपने अंडाम्स को फिर से सही करना है। मैंने सोचा कि मैं मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर लूँ, टमाटर का पेस्ट यूज कर लूँ, आलू का, और दही लगा लूँ, नींबू लगा लूँ। बट उन सबको करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम। छोटे बच्चे के साथ ये सब करना कर पाना बहुत मुश्किल है। और बच्चा मेरा अभी मेरा बगल में सो रहा है, उसी के बगल में बैठ के मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अगर मैं उससे दूर हट जाऊँगी तो अभी वो जग जाएगा, ठीक है। तो अपने शरीर का पूरे प्रेगनेंसी में ध्यान रखिए। अगर हो सकेगा ना तो मैं
एक बार पूरी प्रेगनेंसी का क्या कैसा यूज़ करना होता है, क्यों करना होता है, तो मैं इसका ज़रूर डिटेल में वीडियो डालूँगी। भाई आजकल क्या होता है ना, लोग बोलते हैं कि मन सुंदर हो, तन सुंदर इतना मैटर नहीं करता। भाई मन सुंदर हो ना हो, पर तन सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ मुझे समझ में आ रही कि सुंदर भी दिखो, और मन मन का कोई कुछ नहीं करता, मन का कोई देखने नहीं आता आप कितना किसके लिए अच्छा हो। अगर आप सुंदर दिख रहे हो ना तो लोग बोलेंगे नहीं वो अच्छी है। इसलिए मन को एक साइड रखो, पहले तन को सुंदर करो, है ना। तो अपना ध्यान रखो। और ये हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगेगा जो भी लेना चाहता है, तो मुझे नहीं लगा। भाई हम कौन सा कमाते हैं, तो पति से बोले मिल गया। ये 9.97 ml का है, बड़ी बहुत इफेक्टिव है। और दही और नींबू वगैरह यूज़ करने से अच्छा है, एक बार आप पैसे इन्वेस्ट करो, इसको ले लो और इसको यूज़ करो। यूज़ करो, आपको खुद रिजल्ट दिखेगा। जब आपको रिजल्ट दिखेगा ना तो आप इसको खुद खरीदोगे, और ये सच में बहुत इफेक्टिव है। वैसे तो ये आप डालोगे ना केमिस्ट एंड प्ले का अंडर आर्म्स डार्कनेस रोल ऑन, तो आपको ये मिल जाएगा। अगर ना मिले तो मैं प्रोडक्ट को टैग करूँगी और या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। और मुझे इसमें कोई कमीशन वगैरह नहीं मिलता, और मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं आप लोग देख सकते हैं। तो इससे मुझे कोई मिलने वाला कुछ नहीं, बस एक ऐसा होता है ना कि ऐसे लोगों को अपनी बातें शेयर करके शायद किसी के लिए कुछ इफ़ेक्टिव हो जाए, शायद किसी को कोई फ़ायदा मिल जाए, तो बस इसलिए मैं वीडियोस डाल देती हूँ। और मुझे भी थोड़ी संतुष्टि मिल जाती है कि मैंने आज कुछ किया, काम किया, किसी से कुछ बातें शेयर की, लोगों ने मेरी बातें सुनी। और मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो बोलने में ऐसा होता है कि हाँ लोग हमें सुन रहे हैं, हमारी बातों को ध्यान दे रहे हैं। और बाकी तो लोग बोलने वाले तो बहुत सारे हैं। और मेरी देखिए, मेरी बात करते करते ना ऐसे वीडियोस में बोलते बोलते मेरी सांस फूलने लगी। तो ये मेरा ओवरवेट है, और बच्चे को संभालते संभालते वो ऐसे नहीं हो सकता। कितना भी डाइटिंग करती हूँ ना तो ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से नहीं होती। ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो डाइटिंग अच्छे से नहीं होती है। तो अब मैं धीरे धीरे हर चीज़ रूटीन पे लाऊंगी। ज़्यादा एकदम से करने की कोशिश करूँगी तो मैं फिर बीमार पड़ जाऊँ, क्योंकि मैं बीच में बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। मेरा वजन तो कम हो गया था, बट मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो ऐसा मुझे नहीं करना है। और जो भी वॉइस की अगर कमी आ रही होगी ना तो मैं घर जाऊँगी, तभी मैं माइक ऑर्डर करूँगी, और तभी मेरी वॉइस भी अच्छी आएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बट आपके लिए वीडियोस बहुत अच्छी रहेगी, और मैं प्रेगनेंसी के बारे में पूरी सोचती हूँ मैं पूरी एक फुल वीडियो डालूँ और आप लोगों को बताऊँ कि आप लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए प्रेगनेंसी में, क्योंकि ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता भाई, कोई भी नहीं। अगर आप अच्छे दिख रहे हो ना तो कितना भी आप गलत बोलो, लोग बोलेंगे वो अच्छी है। तो इसलिए अपना आप ध्यान रखो। और ससुराल में रह के ना थोड़ा मुश्किल होता होगा अपना ध्यान रखना, क्योंकि भाई प्रेगनेंसी हो कुछ भी हो, उनको लोगों को लगता है हमने भी तो बच्चे किए हैं, हमने भी तो। आजकल वो ज़माना नहीं है कि हमने भी बच्चे किए हैं कि तुमने भी बच्चे किए। पहले बच्चे क्या होते थे, लोग करके दे देते थे, मोहल्ले वाले खिलाते रहते थे, और जॉइंट फैमिली होती थी। अभी क्या ना, माँ को खुद ही संभालना होता है, अपनी केयर भी करनी होती है, बच्चों को भी संभालना होता है, घर भी, पति भी, सब कुछ। तो थोड़ा सा टाइम निकालो, 10-15 मिनट का घर का काम नहीं कर सकते हो, मतलब ऐसा कि आलू प्याज छीलो, उसको पेस्ट बनाओ, फिर लगाओ। एक ये ले लो सोल्यूशन, बहुत अच्छा है केमिस्ट एंड प्ले का अंडर आर्म्स रोल ऑन। आपकी सारी मतलब जो डार्कनेस है, और अगर हाँ आपको नी ये और यहाँ पे अगर होना, तो इसके लिए केमिस्ट एंड प्ले का आता है ब्राइटनिंग रोल ऑन। मुझे वो दिक्कत नहीं है तो मैंने नहीं लिया, मुझे डार्कनेस की प्रॉब्लम थी अंडर आर्म्स में तो मैंने नहीं लिया। अब उसको देखना जाके वो ले लेना। केमिस्ट एंड प्ले का तो आप बिना सोचे आप चीज़ें ले सकते हो, इतनी अच्छी चीज़ें आती हैं। और मैंने बोला था शायद नेक्स्ट इसके पहले वीडियो में कि मैं अपनी सनस्क्रीन में चेंज करने वाली हूँ। मैं रिकॉन्स्ट्रक्ट की या केमिस्ट्री प्लस जो भी होती है, मैं इन दोनों में से कोई एक लूँगी जाके। मॉइस्चराइज़र भी मैं ये लूँगी, बहुत अच्छी लगी मुझे। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरी सांस फूल रही है, पानी पीऊँ जाके क्योंकि ओवरवेट है शायद, इसी वजह से। मिलती हूँ, बाय बाय।